गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 7 श्लोक 3 पर चल रहा है। चिंतन यह हो रहा है कि इस तीसरे श्लोक में प्रभु ने यतता नाम अपि सिद्धा नाम ये क्यों कहा। यततान यदि है यानी प्रयास यदि कोई कर रहा है तो वो तो साधक होना चाहिए। यततान अपि साधना नाम होना चाहिए। थोड़ा छंद टूटेगा वहां पर, लेकिन भगवान तो कोई और शब्द प्रयोग कर सकते थे। यततान अपि सिद्धानाम, क्योंकि जो सिद्ध हो गया फिर उसको प्रयास की क्या आवश्यकता पड़ी है। वो तो पहुंच गया जहां पहुंचना था। लेकिन ये बहुत बड़ी बात प्रभु ने यहां कही है। चिंतन गहन होने के बाद जो महापुरुषों को अनुभूति होती है वो प्रसाद उनका आप तक ला रहे हैं। महापुरुषों ने अपना अनुभव शेयर किया है। यततान अपि सिद्धानाम इसलिए कहा प्रभु ने कि मानो यहां पर भगवान एक एश्योरेंस दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं। ऐसी गारंटी दूसरे अध्याय में और छठे अध्याय में भी पहले भी भगवान ऐसी गारंटी दे चुके हैं और उसको प्रभु फिर यहां याद करा रहे हैं इनडायरेक्टली। इसलिए भगवत गीता का अध्ययन हो वो रिसर्च की दृष्टि से तो हो। भगवान के जो शब्द है वो प्रथम दृष्टि से आपको कॉन्ट्रोडिक्शन लगेंगे उसमें। जैसे ये यततान नाम अपि सिद्धा नाम को आप किसी विद्वान से पूछोगे तो वो यही कहेगा कि दोनों में से एक ही होना चाहिए था। प्रयत्न करने वाला सिद्ध कैसे हो गया। यदि यतताम है वो प्रयत्न कर रहा है तो वो सिद्ध नहीं हुआ अभी, और जो सिद्ध हो गया उसको प्रयत्न करने की आवश्यकता क्या है। यहां भगवान कहते हैं यततान अपि सिद्धानाम। भगवान यहाँ यह कहना चाहते हैं कि इस दिशा में तुमने प्रयास शुरू कर दिया यानी यात्रा का आरंभ कर दिया तो मानो तुम सिद्ध हो ही गए। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में निष्काम कर्म योग की महिमा बताते हुए भगवान ने कहा, नेहा भी क्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्प मपस्य धर्मस्य त्रायते महतो अयात। महापुरुष कहते हैं, ये गारंटी देते हैं प्रभु यहाँ पे, प्रेरणादायक है। ये भगवान के कुछ सूत्र हैं जिन्होंने ऐसी, उनमें भगवान ने ऐसी प्रेरणादायक गारंटी दी है जिन्होंने कई साधकों के जीवन को शुद्ध बनाया, सुगम बनाया। साधकों के जीवन में एडवर्सिटी आए, व्यवधान आई, मुसीबतें आई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जिन शब्दों ने चट्टान की तरह साधकों को, भक्तों को स्थिर रखा, आंतरिक शांति बनाए रखी, भीतरी प्रसन्नता बरकरार रही, उनमें से यह श्लोक है। कोई तो है मुझे भीतर से संभाले हुए कि बेकरार होते हुए भी मैं अभी बरकरार हूं।
बेकरारी में भी जो बरकरार रखे, कोई तो है मेरे भीतर जिसने मुझे संभाल रखा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये वादा किया है यहाँ पर। इसलिए दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में कि इस मार्ग में आपने चलना प्रारंभ किया तो अभिक्रम यानी प्रारंभ का नाश नहीं होता है। प्रतिवायो न विद्यते, प्रतिकूलताएं बाहर आती रहे लेकिन भीतर से आप स्थिर रहोगे। तुम्हारे लिए प्रतिकूलताएं है ही नहीं। स्वल्प मपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। आपका इस मार्ग में किया गया छोटा सा भी आचरण धर्म के मार्ग पर आपको बड़े बड़े भय से बचा लेगा। फिर प्रभु ने 6ठे अध्याय में बताया, 6ठे अध्याय के 40वें श्लोक में कहा प्रभु ने। इस श्लोक से पहले भगवान से अर्जुन प्रश्न पूछता है, प्रभु आपने जो ये मार्ग बताया है, आत्म संयम योग, कर्म योग, निष्काम कर्म योग, उस मार्ग पर व्यक्ति चलना आरंभ करे और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाए, 25-30 साल तक उसने इस मार्ग पर चला, आनंद आया, लेकिन अंतिम परिणाम जो चाहिए था वो नहीं पहुंचा, वहां नहीं पहुंचा। वो भीतर से पता भी चलता है उसको कि अभी तक लक्ष्य पर नहीं पहुंचे हैं। हम लक्ष्य पर पहुंचे, उससे पहले शरीर का अंत हो गया, शरीर पूरा हो गया। तो अर्जुन पूछता है, प्रभु ये जो 25-30 साल का पुरुषार्थ किया उसका क्या होगा? ये 30 साल जो सत्कर्म किए, उपासना की, साधना की, वो सब व्यर्थ हो जाएंगे। जैसे बादल गुमड़ कर आते हैं, लगे कि अभी बरसेंगे, उतने में हवा चलना शुरू हो जाए और सारे बादल बिखर जाए, पानी की एक बूंद भी नहीं मिली। ऐसे ही क्या है, हमारे सत्कर्म की, सारे सत्कर्म, वर्षों की उपासना सब व्यर्थ हो जाएगी प्रभु। तब भगवान ने कहा, अर्जुन कभी भी हिम्मत मत हारना। 6ठे अध्याय का 40वां श्लोक में, पार्थ नैव है नामुत्र विनाश सतस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत किश्चित दुर्गति तात गच्छति। और न ई है और न ही अमूत्र तस्य विनाश न विद्यते। इस श्लोक में, मतलब इस लोक में, मनुष्य लोक में और परलोक में ये किए गए सत्कर्मों का कभी भी विनाश नहीं होता है। अर्जुन, हे तात, हे मित्र, कल्याण के मार्ग पर जो चला, धर्म के मार्ग पर जो चला, अध्यात्म के मार्ग पर जो चला, सदगति की, उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती है। वही बात 6ठे अध्याय के 45वें श्लोक में प्रभु ने फिर उसी बात पर एक ठप्पा लगा दिया। प्रयत्ननाथ तमानस्तु योगी संशुद्ध किल विषय अनेक जन्म संसिद्ध सततो याति पराम गतिम। एक बार इस यात्रा में निकल पड़ा, अनेक जन्म लग सकते हैं उसके, लेकिन संसिद्धि को तो वो अवश्य पाएगा ही। तो अभी तक वो अध्ययन जिनका हम चिंतन कर चुके, उसमें प्रभु ने ये बातें कही। आगे 9वें अध्याय में भी भगवान ने इसी सिद्धांत को समझाने वाला श्लोक फिर से एक बार दोहराया। फिर कहेंगे 9वें अध्याय राज विद्या योग, राजगुह्य योग, और उसमें 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, अपि चेतसु दुराचारो भजते माम मामन्य भाकै साधुरेव स मंतव्य समज्ञ व्यवसितो ही स्वः। दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी यदि अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, मेरी उपासना करता है,
तो उसे साधु ही समझो। क्यों? क्योंकि आखिरकार उसने सही निर्णय तो किया और वो तुरंत इंस्टेंटली धर्मात्मा बन जाता है। देखिए, भगवान कहते हैं दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। इतना ही नहीं, सनातन शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जाकर तू ऊंची से ऊंची छत पर चढ़कर जोर से गर्जना कर दे, ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए क्या क्या घोषणा करनी है, क्या गर्जना करनी है। न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी भी पतन नहीं होता है। आएगा 9वां श्लोक, 9वां अध्याय आएगा, तब इस श्लोक को डिटेल में भी देखेंगे। कहने का आशय, भगवान बार बार भगवत गीता में कहते हैं कि इस मार्ग पर यात्रा आरंभ करी तो समझ लो पहुंच गए। इस अर्थ में यहां 7वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान कहते हैं यततान अपि सिद्धानाम। हाँ, है ऐसे जो दुनिया की दृष्टि से ऐसा लगता है कि प्रयत्न कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लेकिन भगवान कहते हैं एक बार मेरे मार्ग पर आना शुरू हो गए तो बस मेरे लिए तो वो पहुंच गया, क्योंकि निर्णय कर लिया है उसने। एक और बात इसमें समझना है, ये जो इस श्लोक का पहला और दूसरा चरण है, वो तीसरा और चौथा चरण, पहला और दूसरा चरण है मनुष्याणाम सहस्त्रेषु यतति कश्यति सिद्धये। ये चरण संकल्प सूचक है। हजारों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा संकल्प करता है कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, मुझे प्रभु के पास जाना है, तो यह संकल्प है। और तीसरा और चौथा चरण है यतता अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः है। इन प्रयत्न करने वालों में भी कोई एक मुझे तत्व से जान पाता है। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी दुर्घटना जो हो जाती है, देर सवेरे वो दूर हो जाएगी। क्यों इतना समय लगता है? तो दूसरा एक विघ्न जो आता है वो ये है कि संकल्प तो कर लिया और इस मार्ग पर चल पड़े, फिर केवल संकल्प से नहीं चलता है, क्योंकि संकल्प के साथ जब पुरुषार्थ मिलता है, अच्छे परिणाम आने शुरू हो जाते हैं, तब व्यक्ति में अहंकार आने लगता है। सिद्धियां जब मिलने लगती है, भगवान के मार्ग पर चलो, सिद्धियां मिलती है, मान सम्मान मिलने लगता है, गले में फूलों की मालाएं, लोग चरण स्पर्श करते हैं, चारों तरफ कीर्ति फैलती है, और भी कई प्रकार की सिद्धियां हैं। समाज में सब प्रतिष्ठित लोगों से परिचय होने लगता है। ये जो सिद्धियां प्राप्त होती है उनको सब लोग सहन नहीं कर सकते हैं, तुरंत दिमाग में हवा भर जाती है, व्यवहार ही बदल जाता है, अहंकार का सर ऊपर हो जाता है। यह अहंकार उसको रोक लेता है। संकल्प तो किया, लेकिन अहंकार की बेड़ी पड़ गई पैरों में, तो हजारों लोग जो यात्रा शुरू करते हैं, उनमें से कोई एक पहुंचता है। तो वो कोई एक कौन होता है? वो संकल्प तो करता ही है, साथ में समर्पण भी करता है, और बाकी सब समर्पण करना सरल है। इसकी सबसे बड़ी महानता यह है कि इसकी किसकी, जो एक व्यक्ति भगवान तक पहुंचता है, उसकी सबसे बड़ी महानता यह है कि उसने अपने अहंकार का समर्पण कर दिया है। मैं अच्छे कर्म करता हूं, मैं भगवान के मार्ग पर चलता हूं, मैं इतने जप करता हूं, मैंने इतनी तपस्याएं की है।
ये सब अहंकार का स्वरूप है। जो अहंकार के मार्ग पर चलते हैं उनको पहचानना बड़ा सरल होता है। उनमें प्रसिद्धि की बड़ी भूख होती है। अधिकतर लोग तो पैसों में ही फंस जाते हैं। थोड़ा थोड़ा सा ग्रंथ का अध्ययन क्या कर लिया, थोड़ा सा गाना बजाना क्या आ गया, कलाकार समझने लगते हैं अपने आप को, कथाकार बन बैठते हैं। तुरंत पैसे इकट्ठे करने के साधन बनाओ। कई गौ सेवा का बहाना कर रहा है। गौ सेवा करना बहुत अच्छी बात है, करनी ही चाहिए, लेकिन भीतर जाकर देखोगे तो पता चलेगा उनमें से कुछ महापुरुष अद्भुत है। उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। पचमेड़ा के महाराज राजेंद्र दास जी निष्काम भाव से गौ सेवा में रत रहते हैं। ऐसे हैं कुछ गिने चुने महापुरुष। बाकी अधिकतर लोग गौ सेवा के नाम पर नौटंकी करते हैं। छोड़ो, उनका कर्म वो जाने। कथा चलती रहेगी, नीचे कथा के नीचे पैसों का स्कोर चलता रहेगा। उसी के नाम की कथा करते हैं। समाज में आवश्यकता है, अच्छे कर्म करिए, उसके लिए कोई ना नहीं है, लेकिन उनके लिए कथा हो, ये बात मस्तिष्क में बैठती ही नहीं है। अब संकल्प तो किया होगा, इसलिए तो भगवान के मार्ग पर चल रहे हैं। कम से कम ऐसा दिखावा तो हो रहा है कि भगवान के मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन किसी न किसी बहाने से संपत्ति इकट्ठी करो, किसी न किसी बहाने से प्रसिद्धि होती रहे। इतनी प्रसिद्धि की भूख किसी भी नेता अभिनेता से मिले, तुरंत सेल्फी लेकर अपलोड कर देते हैं। अहंकार को फुसलाते रहते हैं, अहंकार के गुब्बारे को फुलाते रहते हैं। तो यहाँ प्रभु कहते हैं, यततान अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। जो इसने संकल्प भी किया, समर्पण भी किया, समर्पण में भी अपने अहंकार का समर्पण कर दिया, उसके लिए भगवान कहते हैं वो मुझे तत्व से जानते हैं। अब आगे जो प्रश्न उठेगा उसका चिंतन हम कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।